कितनी मुद्दा विहीन है वो इस बात का परिचायक है। मुझे ऐसा लगता है कि एमपी में 18 साल का जब आप जवाब मांग रहे हैं, जब आप हिसाब मांग रहे हैं, जब आप पूछना चाहते हैं कि मामा जी और सबने मिलकर किस तरह से एमपी को लूटा, तो आप इधर की उधर की बातें कर रहे हैं। अरे आप बताइए, आपने किसानों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया? घोटाले पर घोटाला करने वाले ये बताएं कि एमपी को लूट कर जा रहे हैं, ये बताएं कि रोजगार क्यों नहीं बनाए, ये बताएं कि लड़कियां क्यों असुरक्षित है, ये बताएं कि 1500 रुपए का मुआवजा आप एक ऐसी बच्ची को देते हैं जिसके तन पर कपड़ा डालने वाला कोई नहीं था। आपको लगता है कि ऐसी प्रेस वार्ता कर वो नैरेटिव बिल्ड कर लेंगे? मुझे लगता है श्री राम का नाम लेकर मर्यादा की और न्याय की बात करनी चाहिए। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। ये कोई होड़ हिंदुओं में नहीं है, ये होड़ है कुशासन और सुशासन में। और सुशासन के साथ हमेशा श्री राम, सुशासन के साथ हमेशा न्याय, सुशासन के साथ हमेशा नैतिकता और सुशासन के साथ हमेशा धर्म खड़ा होता है। मुझे लगता है आंख में आंख डालने की जो हमारी राजनीति है वो मेरे नेता राहुल गांधी से हम सब सीखते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके साथ आप क्या करिए, वो आंख में आंख डालकर आपसे सवाल पूछते हैं और आपको मजबूर करते हैं जवाब के लिए। आप जिस निरपेक्षता की बात कर रहे हैं उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जमीनी हकीकत देखकर आंख मूंद ली जाए या एक वर्ग विशेष या लोगों की मांग पर अपने कान में रुई डाल लें। आज आजादी के 76 साल बाद पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अभी भी अन्याय हो रहा है, दलितों और आदिवासियों के साथ अभी भी अन्याय हो रहा है। मध्य प्रदेश में 76 साल बाद आजादी के एक आदिवासी के सिर पर अभी भी पेशाब करने की हिमाकत भाजपा का नेता करता है। और ऐसे में अगर जनता की मांग है कि पता तो चले कितने लोग हैं और उनका प्रतिनिधित्व लगातार कम हो रहा है, 90 सेक्रेटरीज, 90 सचिवों में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, IITs, IIMs में 4% से कम है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत बात है। मुझे लगता है समय के साथ चलते हुए आपको लोगों की मांग, लोगों की अपेक्षाओं, लोगों की आकांक्षाओं को सुनना पड़ता है। अगर उसमें अपना स्टैंड बदलना पड़े तो वो लोकतंत्र की मांग है, ऐसा करना जरूरी है। मोदी जी खाद्य सुरक्षा अधिनियम का, GST का, मनरेगा का, तमाम चीजों का प्रबल विरोध करते थे, सब चीजों का प्रबल समर्थन कर रहे हैं। 2018 और 2023 और 2019 बनाम 2024 के देश में बहुत अंतर है। 2024 में मोदी सरकार अपने 2 कार्य पूरे करके कार्यकाल जनता के बीच जाएगी। जो रिपोर्ट कार्ड है वो नील बटा सन्नाटा है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं। असलियत यह है कि त्योहारों से 3-4 दिन पहले आज 101 रुपए बढ़ाया जाता है, 110 रुपए करीब बढ़ाया जाता है कमर्शियल सिलेंडर का दाम। आज असलियत यह है कि रुपया 83 बनाम डॉलर क्रॉस कर गया है। आज असलियत यह है कि अक्टूबर की बेरोजगारी 10% दर पार कर चुकी है। आज असलियत यह है कि हमारे 8 जाबाज कतर में उनको मौत की सजा सुना दी गई और मोदी सरकार अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, ये छद्म राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग। तो मुझे लगता है 2019 और 2024 की स्थिति में बहुत अंतर है। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा या जो लगातार उन्होंने जनसंपर्क किया है उससे माहौल बहुत बदला है। मुझे ऐसा लगता है लोगों को कांग्रेस में, लोगों को विपक्ष में, लोगों को इंडिया में एक बेहतर कल नजर आता है। तो मुझे लगता है राजनीतिक अपरिपक्वता भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, ये सोचकर कि 2018 और 19 के लोकसभा विधानसभा को कंपेयर करें 23 और 24 से, ऐसी वो राजनीतिक अपरिपक्वता वो और करते रहें, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भाजपा खतरे में होती है, जैसे हम सब खतरे में होते हैं तो अपने इष्ट को याद करते हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुआ करता है। खतरे में होते हैं तो सबसे जो प्रबल चीज होती है उसी को याद किया जाता है। जब जब भाजपा खतरे में होती है, घबराती है, बौखलाती है, डरती है, तो उसको 3 लोग याद आते हैं, भगवान राम, श्री कृष्ण या हनुमान याद नहीं आते। ईडी, CBI, इनकम टैक्स जो उनके सबसे प्रबल घटक दल है वही याद आते हैं। वो हिमाचल में भी याद आए थे और वो कर्नाटका में भी याद आए थे और हमने देखा कि कैसे जनता ने उनके घटक दलों की बर्बरता,
और उनके अत्याचार और निरंकुशता का जवाब दिया था। यही जवाब राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और अगर मध्य प्रदेश में ऐसा करेंगे तो यहां पर भी जनता यही जवाब देगी। मुझे लगता है मेरे नेता ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने दो टूक तरीके से कहा, आप फोन टैपिंग कर लीजिए, आप जासूसी करिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन राजा की जान जिस तोते में है उसकी गर्दन हमारे हाथ में आ चुकी है और तोता भी तड़प रहा है और राजा भी बौखला रहा है। असलियत यह है कि कुछ लोगों को विपक्ष में, जिसमें से मेरे पास भी, देर रात को एप्पल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन को थ्रेट नोटिफिकेशन कहा जाता है और उसमें उन्होंने लिखा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का आप शिकार हो सकते हैं। मैंने रात को शायद 12:09 पे आया था, मैंने देखा, मैंने कहा चलो पता करते हैं, 2-4 लोगों को भेजा, ज्यादा कुछ बात नहीं हुई। सुबह जब मैं सो के उठी तो तमाम लोगों के पास आया हुआ था, तमाम चर्चा चल रही थी। ठीक है भाई, रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार नागरिक, विपक्ष भूल जाइए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी अपेक्षा अपनी सरकार से थी कि अगर एक ऐसा थ्रेट नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में एप्पल ने यह बोला है तो सरकार उसकी तफ्तीश करेगी। अगले 10 घंटे सरकार से सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। कुछ चरण चुंबक मीडिया एप्पल का वो स्टेटमेंट जो अगस्त 2023 से उनकी वेबसाइट पर लगा है उसको ब्रेकिंग न्यूज करके चलाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी वही स्टेटमेंट लहरा रहे हैं। वही स्टेटमेंट तो अगस्त 2023 का था, इसके बाद तो आया नहीं था। वो स्टेटमेंट साफ तौर से कहता है कि ऐसा हो सकता है, जब ऐसा होता है तो हम सूचित करते हैं। कभी कभी ये फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी फॉल्स नेगेटिव होने का मतलब है कि वो कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। और असलियत ये है कि इस सरकार की जासूसी की लत बड़ी पुरानी है। पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने प्रोब कमेटी का कोऑपरेशन नहीं किया। 29 में से 5 फोनों पर मालवेयर पाया गया। सरकार ने आज की तारीख तक पुरजोर तरीके से इस बात का डिनायल नहीं किया है कि वो स्पाईवेयर यूज नहीं करती है, ना पेगासस पर ना इस बार। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार डंके की चोट पर सीना ठोक कर ये कह सकती है कि उन्होंने स्पाईवेयर नहीं खरीदा है, उन्होंने जासूसी नहीं करी है? और आप लोगों का दिमाग नहीं ठनकता कि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ देश के विपक्ष के पास ही क्यों आता है? किसी एक भाजपा नेता के पास आया हो तो हम जरूर जानना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जासूसी का तंत्र, स्पाईवेयर खरीदने के लिए टेंडर निकाल चुकी है, 133 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक का। अब सरकार को बताना है, सरकार कितनी भी जासूसी कर ले, क्या पता चलेगा आपको? आपको पता चलेगा कि कैसे हम फोन पर दिन रात लोगों की पीड़ा, उनका दर्द, उनका दुख समझते हैं, सुनते हैं और आपको घेरने का प्रयास करते हैं। आपको पता चलेगा कि आपने मुंह में दही और आंखों पर पट्टी बांध ली अडानी पर, लेकिन दुनिया के बाकी देश अडानी की जांच कर रहे हैं और आपके उस तोते की चर्चा हम करते हैं। असलियत यह है कि सरकार जब जब डरती है तो इसी तरह के हथकंडे अपनाती है।